हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे बिहार स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म को कैसे भरें। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था बिहार स्टेट बार काउंसिल के फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और फॉर्म लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म कैसे भरें और पूरा डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाके पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आइए देखते हैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म भरने का जो तरीका है, जो फॉर्म है कैसे फिल करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। आप जो फी पेमेंट करेंगे, फॉर्म लेंगे, तो आपको उस फॉर्म के साथ साथ 3 फॉर्म एक साथ मिलेगा। एक मेन फॉर्म जो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा, उसके साथ आपको 2 और फॉर्म मिलेंगे, जिसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म होगा और एक आइडेंटिटी कार्ड जो बनेगा उसके लिए एक फॉर्म होगा। हम तीनों फॉर्म को भरने का देखेंगे, कैसे तीनों फॉर्म को भरेंगे और मेन फॉर्म को कैसे भरेंगे, उस पर क्या क्या करना है, सारे डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम मेन फॉर्म को। मेन फॉर्म का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो आपको ऐसे रहेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफिस, ये जो ये वाला हिस्सा है जो ऑफिस में भरा जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव बाय जो है, आपको जो फी पेमेंट करेंगे और किस कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, अब बिहार स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई के लिए आपको 600 और 150 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है, यदि इनरोलमेंट एंड एडवोकेट, तो अपना नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे एग्जांपल कि आपका नाम अगर है XYZ, कुछ भी आपका नाम है वो आप यहाँ भर सकते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप इनरोल होना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देंगे। मैंने यहाँ पटना भरा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ये वाले सेक्शन में आप देखेंगे एक यहाँ जगह होगा जहाँ एक अटेस्टेड करके एक फोटोकॉपी लगाना होगा और ये एडवोकेट के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा। और ये तो बैंक डिपॉजिट और चालान नंबर है जो ऑफिस के लिए भरा जाएगा। फिर नीचे आप आ सकते हैं, आपको मेन फॉर्म जो है यहाँ आपको भरना है अपना नाम IXYZ और फिर यहाँ करा सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जिसके भी आप हैं। तो मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम ABC है तो आप यहाँ भर देंगे। फिर उसके बाद एडमिटेड एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ एडवोकेट मेंटेन बाय द बार काउंसिल ऑफ बिहार। ये चीज भरने के बाद आप यहाँ फिर से ब्लॉक लेटर में अपना नाम भरेंगे XYZ, फादर का नाम भरेंगे यहाँ ABC और फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस आप भरेंगे। जो भी आपका होगा आप अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे, यहाँ विलेज भर देंगे, यहाँ पोस्ट ऑफिस भर देंगे और यहाँ पुलिस स्टेशन भर देंगे और यहाँ स्टेट भर देंगे। यहाँ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे और यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग पेज नंबर जो 2 है, उसमें हमको भरना है फिर प्रेजेंट एड्रेस को भरना। अगर दोनों एड्रेस अगर सेम है तो दोनों को डू करके निकल सकते हैं, या दोनों एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप इसको फिर से भर देंगे। फिर तो पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ आप देखते हैं कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, अगर आप इसके अलावा कोई और सिटीजन है तो आपको सेकंड बी में भरना है, लेकिन आपको यहाँ भरना। फिर आपको यहाँ भरना है C नंबर पे, यहाँ है आई कंप्लीटेड 21 ईयर्स, यानी आप 21 साल को कब हो रहा है वो डेट आपको डालना है। जिस डेट को आप 21 साल को होंगे वो डेट आप यहाँ डाल देंगे और आप अपना डेट ऑफ बर्थ से उसको निकाल लेंगे। जैसे यहाँ हमने 2003 भरा हुआ है तो 2024 को हम 21 ईयर्स के हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि आप जो है अपना प्रैक्टिस कहाँ करना चाहते हैं। तो जिस जगह आप किसी अपने स्टेट, अगर पटना हाई कोर्ट में करना चाहते हैं तो पटना हाई कोर्ट डालेंगे, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में करना चाहते हैं तो आप वहां का नाम यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको अब एकेडमिक डिटेल्स भरने होंगे। तो पहला है मैट्रिकुलेशन का और आपको डालना होगा किस बोर्ड से है। ठीक, दूसरा आपने कब पास किया था और आपके पास करने का जो मीडियम है वो क्या था और जो एग्जाम दिए थे उसका इंस्ट्रक्शन क्या था और आपके स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, और वहाँ इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट था या नहीं, तो अगर है तो यस कर सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड वाले में इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं होता है तो बिहार बोर्ड वालों को यहाँ नो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट भी आपने कहाँ से किया है। तो जैसे हमने BSEB पटना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से किया है और 2020 में किया है और यहाँ भी हमारा मीडियम इंग्लिश है और इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में, और जो कॉलेज है उसका नाम हम यहाँ भर देंगे। और इंग्लिश आपका वहाँ मैंडेटरी है, कंपल्सरी सब्जेक्ट रहा है कि नहीं, अगर रहा है तो यस, अगर नहीं रहा है तो नो करना है। इसके अलावा आपके पास अगर आपने LLB की डिग्री ली है, तो अगर बैचलर डिग्री लिया है आपने तो बैचलर डिग्री को आपको भरना है। अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है तो बैचलर डिग्री को आपको यहाँ भरना है। जैसे आपने अगर 3 इयर्स का LLB किया है
तो आपने बैचलर डिग्री किया होगा, तो आपको बैचलर डिग्री का आपको डिटेल्स यहाँ भरना होगा। लेकिन अगर आपने 5 इयर्स वाला LLB किया है तो आपको इंटीग्रेटेड कोर्स का भरना होगा, उसमें बैचलर डिग्री नहीं भरना होता, तो आपको 5 इयर्स वाले डिग्री को भरना होगा। तो आप 5 इयर्स वाला प्रोग्राम है तो ऑप्शन सी को है आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको भर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2025 में हमने पास आउट किया है और इंग्लिश और सेक्शन भी इंग्लिश में है, फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद है और हमने वहां से पास किया है और यहाँ इंग्लिश का जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट था। लेकिन ध्यान रखें कि ये 5 ईयर वाले के लिए फॉर्म है इसलिए भरा। अगर लेकिन 3 इयर्स वाले के लिए होता तो अपने कॉलेज के नाम भी यहाँ भरते, और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भर के दिखा देते हैं कि हमने 3 इयर्स किया, तो मान लीजिए हमने किया है पटना यूनिवर्सिटी से और हमने मान लीजिए किया है 2023 में, और मेरा भी मीडियम इंग्लिश और कॉलेज के नाम पटना लॉ कॉलेज और ये थी यहाँ एस है। फिर आप यहाँ 3 इयर्स वाले डिग्री को भरेंगे। क्योंकि ये 5 इयर्स वाले डिग्री का है इसलिए सी नंबर ऑप्शन स्किप है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ फिर पूछ भी रहा है कि आपने इन सेक्शन के हिसाब से पूछ रहा है कि आपने डिग्री कौन सी ईयर का किया है, तो इन्होंने 5 इयर्स वाला किया है तो 5 इयर्स भरा गया है। आप यहाँ 3 इयर्स वाले किए होंगे तो यहाँ 3 इयर्स को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ है कि क्या आपने डिग्री जो है वो कौन से सेशन में आपने लिया है। तो जैसे आपने 2020 से 25 यानी 5 इयर्स वाला है तो 5 ईयर का सेशन होगा, 5 साल का सेशन होगा, और डिग्री मोड है तो आपका रेगुलर डिग्री है। ठीक है, अगर आपने 3 इयर्स वाला किया होगा तो आप वहां सेशन भरेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और 3 इयर्स का डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या भरना है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5, तीनों ने 5 ईयर किया तो इनको पांचों पार्ट भरना होगा। अगर आपने 3 इयर्स वाला किया है तो ये 3 पार्ट्स भरना होगा। तो जैसे आपने 3 इयर्स वाला किया तो फैकल्टी ऑफ लॉ इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे अपना, यहाँ कॉलेज का नाम, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। यहाँ पार्ट 1 आपने जैसे मान लीजिए इनका सेशन 20 से 25 है, 2020 से 21 पार्ट 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 इनका 2020 से 21 है, पार्ट 2 का एग्जाम इन्होंने 2021 से 22 के बीच में, सेशन को आपको एक साल का भरना है। पार्ट 3 2022 से 23। अगर आपका 3 इयर्स वाला है तो आपका 23 यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने 5 इयर्स वाला किया है तो 2023 से 24 और 2024 से 25, हर एक पार्ट का आपने कब से कब सेशन में किया वो आपको भरना है। और फाइनली जो डिग्री है वो किस ईयर में आया है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और 2025 को भरना है। ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको काट देंगे। आपके पास अगर फॉरेन का डिग्री है ये आपको तब भरना है कि यदि आपने जो डिग्री है कहीं फॉरेन से लिया है, लाइक लंदन से लिया है या कि भारत से बाहर कहीं से भी आपने लॉ की डिग्री लिया है तो आपको इसको भरना होगा, और नहीं तो इसको स्किप करना है। अब आते हैं पेज नंबर 5 में। यहाँ लिखा हुआ इसको पहला तो बैरिस्टर के लिए भर नहीं रहे तो इसको कट हो जाएगा। एम वाला जो सेक्शन है, यस आई एम, उसके बाद नॉट फुलफिल्ड बाय टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस। अब आपको इसमें भरते रहना है कि आपने कहीं सर्विस है कर रहे हैं कि नहीं, और आपको यहाँ नाम लिखना है यानी साइन करना है। आप कहीं इंगेज हैं ट्रेड और बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं, तीनों कहीं नहीं कर रहे हैं, ना कोई इनका कोई अपना नौकरी है और ना ही ये किसी तरह से ट्रेड और बिजनेस में लगे हुए हैं, तो इसलिए इन्होंने सब में किया हुआ आई एम नॉट और अपना सिग्नेचर किया हुआ। नेक्स्ट है आपको आर नंबर जो है भरना है। ठीक है, तो जिसमें इन्होंने आपको क्या कहते हैं कॉपी ऑर्डर ऑफ बार काउंसिल आई हैव। ठीक, अब आप यहां देख सकते हैं जो आर नंबर वाला जो आपका सेक्शन है, एक की पूरी लाइन जो है एडवोकेट ऑफ वेलना, ये आपको यहाँ सेम जो है उसको यहाँ उतारा गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ आपको अपने हैंडराइटिंग में इसको लिखना और फिर यहाँ आपको शाइन करना आर नंबर पॉइंट को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पेज नंबर 7 में सी नंबर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आई हैव नॉट कन्विक्टेड प्रीवियसली एनी कोर्ट, अपनी किसी कोर्ट में जो है आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, किसी तरह से आपके ऊपर सजा वजा या केस नहीं चल रहा है, ना ही किसी तरह का सजा हुआ, और इसी को आपको फिर से लिख के और आपको यहाँ अपना शाइन करना है। नेक्स्ट है एस नंबर, सेम चीज जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसको सेम उतार के आपको यहाँ क्या करना है, शाइन कर देना। ये सारे डिक्लेरेशन है आपको अपने स्तर से भरने होंगे। और फिर जैसे टी नंबर है, आप ये देख सकते हैं आई हैव नॉट बीन, इसको भी आपको सेम लिख देना है और आपको यहाँ साइन कर लेना है।
नेक्स्ट है आप क्या क्या इंक्लूजर्स लगा रहे हैं, उसका एक डिटेल है जो आपको देना पड़ेगा। तो पहला आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगा रहे हैं, दूसरा इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ क्या है कि अगर आपने 3 इयर्स वाला कोर्स किया है तो आप 3 नंबर पे आप ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसको लगाएंगे, यानी बीए की डिग्री और मार्कशीट को यहाँ लगाएंगे। फिर आप चौथे नंबर पे एलएलबी की डिग्री को लगाएंगे। अगर इनका 5 इयर्स वाला है तो बीए की डिग्री नहीं लगेगी। और फिर चौथे नंबर पे आप लगाएंगे एलएलबी की डिग्री प्लस मार्कशीट। उसके बाद फिर आपको लगेगा यहाँ एलएलबी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको लॉ कॉलेज से आपको मिलेगा, और एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड आपको देना होगा। तो इनके पास इन्होंने 5 इयर्स वाला प्रोग्राम किया है तो इन्हें 5 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आपने 3 इयर्स वाला किया है तो आपको टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि मोरल कैरेक्टर के लिए है तो 2 एडवोकेट हैं जो अपना साइन करेंगे और आपको वो साइन करेंगे और अपना नाम करेंगे। तो जिसमें एक है एडवोकेट के द्वारा, एडवोकेट 1 एडवोकेट 2 द्वारा साइन किया गया और कहाँ प्रैक्टिस है उसके बारे में दिया गया है। और ये फोटोग्राफ को अटेस्ट कर रहे हैं, जो आपने पहले फोटोग्राफ देखा था जो अटेस्टेड था इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो 2 एडवोकेट के जो आपको साइन लगेंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ 8 नंबर पॉइंट पे आपको भरा जाना है। नेक्स्ट है और यही कैरेक्टर ऑफ गुड मोरल सर्टिफिकेट जो है फिटनेस का जो है वही एडवोकेट आपको बना के देंगे। तो वो आपको नहीं भरना, जो एडवोकेट आपको ये भरेंगे वो अपना नाम और अपने पिताजी का नाम, वो अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, वो अपना सब कुछ डाल के आपको ये भरेंगे। इसमें जो है आपका नाम रहेगा फिर से, और फिर आपके पिताजी का नाम रहेगा, ठीक है, और आपको कितने सालों से जानना है वो लिखेंगे, और सारे चीज जो डिटेल्स है वो आपके जो एडवोकेट है वो आपको भर के देंगे और अपना यहाँ साइन करेंगे और अपना मुहर करेंगे। 2 एडवोकेट हैं, एक आप देख सकते हैं, दोनों का नाम आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, और दोनों जो है इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो ये काम आपका भरने का नहीं है, एडवोकेट का भरने का काम है। और दूसरे जितेंद्र कुमार ने इन्होंने भरा है, दोनों चीज वो भर के देंगे और अपना, ठीक। फिर यहाँ आ जाइए 10 नंबर पॉइंट पे है, जो कैंडिडेट है उसका फुल सिग्नेचर लगेगा, किस डेट को अप्लाई करना है वो अप्लाई डालना होगा, और फिर यहाँ फोटो, और जो एडवोकेट के द्वारा वेरीफाई किया गया है उन्हीं के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, और उन एडवोकेट का नाम और आपको जो है उनके बारे में जो है उनका एड्रेस और सब कुछ यहाँ मेंशन रहेगा। ये सेक्शन आपको नहीं भरना, उनके द्वारा भरें। फिर आपको यहाँ कोर्ट फी के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्टाम्प लगेगा, और आप ये देख सकते हैं 10, 10, 20, 10, 30, 40, 50, 10, 60, 10, 70, टोटल यहाँ 70 रुपया का आपका स्टाम्प लगेगा। और फिर आपको यहाँ नोटरी का लगेगा, जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ फिर एक लगा। ये सारी चीज आपको वहाँ करके करवाना पड़ेगा और आपको नोटरी में देना पड़ेगा, वहां से करके दे दिया जाएगा। और फिर एक लास्ट में फॉरफॉर्मा और एफिडेविट है, डिक्लेरेशन आपको भरना होगा और आपके नाम से भरना होगा। फिर जैसे यहाँ नाम है अपना नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर अपना रेसिडेंस लिखिएगा, अपना पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, अपना पुलिस स्टेशन लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको नोटरी से जो है आपको फिर से इसको एफिडेविट बना के दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको नोटरी से भर के मिलेगा। ये भी आपको सारी चीज जो है जो दूसरे एडवोकेट है उनके द्वारा नोटरी से भर के आपको मिलेगा। इस फॉर्म में जो आप देख सकते हैं इतना ही, बाकी मोटा चौड़ा लंबा सारा रूल्स है उसको आपको फॉलो करना है। इस फॉर्म में आपको सिर्फ इतना ही भरना है। इसमें बहुत सारे सेक्शन है जो आपके द्वारा भरे जाएंगे, कुछ ऑफिस द्वारा भरे जाएंगे, और कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो आपको एडवोकेट जो होंगे उनके द्वारा भरे जाएंगे, और कुछ नोटरी द्वारा आपको भरा जाएगा। होप ये मेन फॉर्म आपको कैसे भरना है समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को कैसे भरना है और आइडेंटिटी कार्ड वाले फॉर्म को कैसे भरना है। जब आप मेन फॉर्म को भर देंगे तो उसके साथ साथ आपको एक और फॉर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं फॉर्मा ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, और इसको भरने के लिए आपको यहाँ एक डेट डालना होगा, और यह कि यहाँ फोटोग्राफ आपको अफिक्स करना होगा इन एडवोकेट के ड्रेस में। आपके जितने भी फोटो होंगे एडवोकेट के ड्रेस में ही होना चाहिए, और इसको आप भरेंगे, और इसमें नेम ऑफ एडवोकेट होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ आप भर लेंगे। इनरोलमेंट नंबर आप इसको खाली छोड़ेंगे क्योंकि जब आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो इसमें भरा जाएगा। डेट ऑफ इनरोलमेंट भी आपको
उसी समय भरना होगा जब आपको मिलेगा। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस आप भर सकते हैं, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और फिर आप यहाँ अपना रेसिडेंशियल एड्रेस भर सकते हैं और आप यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ अपना साइन कर लेंगे और दूसरा यहाँ सिग्नेचर और स्टाम्प लगेगा आपको बार एसोसिएशन की तरफ से। और फिर ये जो है ये आपको ऑफिस यूज के लिए, इसको आपको भरना नहीं है। तो आपको इसमें मेनली डिटेल्स भरना है जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे आएंगे। इसके अलावा आपको जो है बिहार स्टेट बार काउंसिल की तरफ से इनरोलमेंट फॉर्म जो भरेंगे उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी और यही रिसिप्ट आपको दी जाएगी। जो दोबारा आप अपने सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आपको यही दिखाना होगा। और देखिए इसमें क्या है कि सारी चीज वो आपको टिक करके देंगे कि उन्होंने आपसे से क्या क्या पाया है। फोटोग्राफ आपसे पाया है तो फोटोग्राफ भी आपको यहाँ टिक कर देंगे। मैट्रिकुलेशन का आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बैचलर का डिग्री, प्रोविजनल कैरेक्टर, जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहां जमा किया वो सारे पर टिक किया जाएगा और इसका जीरोक्स भी मेंशन किया जाएगा। और एक शब्द क्या आएगा कि आपने 750 रुपये आपने पेड किया है तो इसका एक रिसिप्ट भी हो गया। कैंडिडेट के यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ इंचार्ज जो आपका एडमिशन लेंगे, जो आपको एनरोलमेंट करने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके यहाँ इंचार्ज अपना सिग्नेचर करेंगे। और आप सिग्नेचर करने के बाद ए वाला प्रति जो है आपको दे दिया जाएगा। और इसको दो, और यहाँ देख रहे हैं कोई फी का पूरा है। जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट आप हैं तो आपको 600 और 150 आपको बीसीआई के लिए और बिहार स्टेट के लिए 600। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 125 रुपये पे किया गया होगा। तो ये आप जो फी पे कर रहे होंगे शुरुआत में ही उसका डिटेल यहाँ रहेगा और इंचार्ज जो होंगे एनरोलमेंट सेक्शन को वहां अपना साइन करेंगे और आपको ये दे देंगे। और इसको आपको अपने पास रखना होगा सुरक्षित, क्योंकि दोबारा जब अपना सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो यही आपको रिसिप्ट दिखाना होगा, उसके बाद मिलेगा। और ये 2 कॉपी में आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी दो कॉपी होगी, एक कॉपी और है। सेम चीज दोनों में सेम डिटेल भरना है, नाम पता रख, एक उनके पास जमा रहेगा और एक आपको रिसिप्ट के रूप में मिल जाएगा। एक आपको रिसिप्ट के रूप में मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज है, पर 2 कॉपी में आपको भरना होगा। एक आपको बार काउंसिल में जमा रहेगा और एक आपको रिसिप्ट के रूप में मिलेगा। तीसरा एक नया प्रोविजन आ गया है अब पुलिस वेरिफिकेशन का। और आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब जितने भी छात्रों का आपका इनरोलमेंट होगा एज एडवोकेट, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन को जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप जिस स्टेट के हैं आप उसको भर दें, जिस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का बारे में भर देंगे, नाम भरेंगे यहाँ। और फिर यहाँ टोटल अपना डिटेल्स है उसको आप डाल देंगे, जैसे यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, फुल एड्रेस है, पुलिस स्टेशन आपका जहाँ है, जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डाल देंगे, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और सारे चीज डाल देंगे। और इसके अलावा कोई और डिटेल्स है तो आपको डालना है। और फिर यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। और ये जो सेक्शन है पुलिस जो है इसके पास यहाँ जगह बचा हुआ है। और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद क्या रिपोर्ट देती है कि आपका कैरेक्टर क्या है, तो सारे वेरिफिकेशन करके पुलिस अपना रिपोर्ट इस सेक्शन में देगी और पुलिस ऑफिसर का यहाँ साइन होगा। और ये 2 कॉपी में होगा। और यहाँ पुलिस जो है अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगी। और ये भी आपको सेम चीज है, 2 कॉपी में होता है, आपको दोनों में फिर आपको सेम डिटेल्स भरना होगा और पुलिस जो है अपना यहाँ वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगी। और ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर के पास और एक आपको बार काउंसिल में भेजा जाएगा। ठीक है, होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। आपको ऐसे ही इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसा कि बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट होता था कि पटना जो है बिहार स्टेट बार काउंसिल में पहले अर्जेंटमेंट सर्टिफिकेट बनता था जो 48 घंटों में जनरेट हो जाता था, जिसके लिए अलग से 11,000 रुपये का चालान आपको कटवाना पड़ता था। हम आपको यहाँ बता दें कि जब से पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम आया है अर्जेंट वाला सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में हमेशा समय लगता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रोसेस हो रही है। तो अगर उस प्रोसेस को बाईपास करना पड़ेगा तो जो कि इलीगल हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को बाईपास नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो उस प्रोसेस को बाईपास किए बिना आप 48 घंटा में आप जनरेट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अर्जेंट का सिस्टम जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है और पुलिस वेरिफिकेशन का जो आपका रिपोर्ट है वो 24 घंटे में कभी भी नहीं आ सकती है। इसलिए जो अर्जेंट में जो सर्टिफिकेट बनते थे वो अर्जेंट सर्टिफिकेट अब बनना बंद हो गया। सारे प्रोसेस अब समान प्रोसेस से ही चलेंगे और आपको अर्जेंट का कोई भी सुविधा आपको बिहार स्टेट बार काउंसिल में नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो फॉर्म है उसको कैसे भरें।
आपने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप ली होगी। इससे एक फायदा ये होगा कि आप अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि जब भी आप बिहार स्टेट बार काउंसिल में जाएंगे तो वहाँ दलालों की एक बड़ी फौज होती है जो फॉर्म भरने के नाम पे आपसे बहुत ज्यादा पैसा ऐंठ लेती है, और ऐसे में आपका एक खर्च बचेगा और आपके लिए ज्यादा ही बेहतर होगा कि आप स्वयं से फॉर्म भरना सीखें। और आगे भी आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे एज एडवोकेट तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से आप इसको लर्निंग प्रोसेस में रखेंगे तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जरूरतमंद वाले को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।